हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी ये कहानी, रेखा अपनी सुहागरात को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके पति ने सेक्स करने से मना कर दिया और पीछे से करने के लिए बोलने लगे। फिर उसके पति ने रोहन ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी। लव मैटर्स के साथ रेखा ने अपनी कहानी साझा की है। क्या आप जानना चाहोगे कि रेखा के पति ने क्या पूछा? एक आम लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत ख्वाब बुने थे। चूंकि मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने अपनी दुनिया भी बहुत फिल्मी सोच रखी थी। जैसे शादी के बाद मेरी और मेरे पति की पहली रात यानी सुहागरात होने पर वह मेरे घूंघट उठाएगा, मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगी और फिर कमरे में अंधेरा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही ख्याल और सपने मैंने अपनी शादी और सुहागरात को लेकर संजोए थे, लेकिन मेरे ख्वाबों के पल उसी समय टूट गए जब उसने मेरी योनि में प्रवेश किया। हालांकि यह सारी चीज़ें यूं अचानक नहीं हो गईं। पहले उसने मेरे माथे पर चुम्बन दिया और मैंने भी उसे चूमा। फिर धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंचे थे जब हम दोनों शारीरिक रूप से एक होने वाले थे। लेकिन मेरी योनि में जब उसका लिंग आया और उसने अंदर की ओर अपना पेनिस डाला, तब अचानक ही वह पीछे हट गया। मैं उसकी इस हरकत से सतवत थी कि अचानक उसे क्या हुआ। इस पर रोहन ने मुझसे कहा, तुम्हारी योनि मुझे टाइट नहीं लग रही और अंदर भी बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मुझे अपने पेनिस से दबाव नहीं महसूस हो रहा है। उस एक पल को तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक ओर मेरे ख्वाब चकनाचूर हो रहे थे और दूसरी ओर मेरा खुद का पति मुझे सवालियत निगाहों से देख रहा था, मानो मैंने उससे अपनी सेक्स लाइफ के बारे में कुछ छुपाया हो। उस रात के बाद हम जब भी सेक्स करने की कोशिश करते, तब हर बार उसका एक ही जवाब होता, तुम्हारी योनि मुझे टाइट नहीं लगती और मुझे सेक्स करने में मज़ा भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद इससे पहले सेक्स लाइफ के बारे में कुछ छुपाया है, जबकि मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही मैंने इससे पहले कभी सेक्स किया है। लेकिन उसके सवालिया निगाहों के जवाब में मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से सलाह लेने की बात सोची। 2 हफ्ते इसी तरह बीत जाने के बाद मैंने रोहन को डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा। हालांकि पहली बार में तो उसने मना ही कर दिया, लेकिन मेरे मनाने के बाद वह तैयार हो गया और अगले दिन सुबह ही हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई कि मेरे पति को मेरी योनि टाइट नहीं लगती और रोहन ने भी डॉक्टर से खुलकर बातें की और कहा, जहाँ तक मुझे पता है योनि टाइट होती है। हम दोनों की बातों को सुनने के बाद डॉक्टर ने रोहन से कुछ सवाल किए, जैसे कि आप शादी के पहले हस्तमैथुन किया करते थे, आप हस्तमैथुन कितने दिनों के अंतराल पर किया करते थे और आप अपने पेनिस को कितनी जोर से पकड़ा करते थे। इस पर रोहन ने उन्हें बताया कि वह लगभग हर 1-2 दिन पर हस्तमैथुन किया करते थे और वे अपने पेनिस को बहुत जोर से पकड़ा करते थे और हिलाया करते थे। इतना सुनने के बाद डॉक्टर ने मेरे पति को कहा, आप जिस तरह की टाइट योनि के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको हस्तमैथुन के दौरान अपने ही हाथों द्वारा महसूस होती है, तो उस तरह का खिंचाव या टाइटनेस आपको योनि के अंदर महसूस नहीं होगा, क्योंकि योनि के अंदर का लचीलापन हाथों के लचीलेपन और टाइटनेस से बिल्कुल अलग है। जब आपका पेनिस आपके हाथों में होता है तो आप पूरी ताकत के साथ उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं और हिलाते हैं। योनि के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं मौजूद होती जो आपको आपकी मुट्ठी के जैसे महसूस हो, इसलिए केवल योनि को टाइट होने से आप किसी भी लड़की को उसके सेक्स लाइफ के बारे में सवालिया निगाहों से नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योनि सेक्स हाथ से हस्तमैथुन से अलग है। योनि की मांसपेशियां लचीली इलास्टिक होती हैं और जब कोई सेक्स करता है तो वो लिंग के प्रवेश के लिए खुल जाती हैं। हालांकि सेक्स के बाद वे अपने सामान्य आकार में
वापस आ जाती हैं। रोहन डॉक्टर के बातों से पूरी तरह सहमत दिखाई दे रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था कि ज़्यादा हस्तमैथुन करने के कारण ही उन्हें योनि के अंदर टाइटनेस की कमी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन तक सेक्स न करने और हस्तमैथुन न करने की सलाह दी। करीब 2-3 हफ्तों तक हमने इंतज़ार किया और सेक्स से परहेज किया। इस दौरान हमने महसूस किया कि हम अपने अंदर बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं। हम दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमने एक साथ कई अच्छे लम्हों को एंजॉय किया। साथ ही डॉक्टर की सलाह भी काम आई और अंत में हम दोनों ने एक साथ बहुत एंजॉय किया और खुल के एक दूसरे के साथ उन लम्हों को जिया। सही समय पर ली गई डॉक्टर की सलाह ने हमारे रिश्ते को बचा लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।